नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वे मां भारती के गौरव और सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2364, 1724 लोग हुए स्वस्थ। और कोरोना संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन के दौरान भी धनबाद में कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को 918 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि मन की बात ने वर्ष 2020 में अपना आधा सफर पूरा कर लिया है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान हमने अनेक विषयों पर बात की। स्वाभाविक है कि जो वैश्विक महामारी आई है, मानव जाति पर जो संकट आया है, उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही। लेकिन इन दिनों में मैं देख रहा हूं कि लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि ये साल कब बीतेगा। उन्होंने कहा कि 6-7 महीने पहले हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें वर्ष 2020 को खराब मान लेना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि एक साल में एक चुनौती आए या 50, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदर कुंवर के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है। जन की प्रधानमंत्री ने कहा कि 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देश के लिए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह से मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी और अनिवार्य है। जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता। भारत का भाव है बंधुता। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय आज से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाएगा। इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 वृक्षों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परंपरा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि इन वृक्षों के पौधे उपलब्ध नहीं होने पर लोग अपनी पसंद के पौधे भी लगा सकते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को ट्राइफेड की एक नई वेबसाइट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से लॉन्च किया। ई मार्केट प्लेस जनजातीय उत्पादों की खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि ट्राइफेड वॉरियर्स की टीम आदिवासी जीवन और उनकी आजीविका को बदलने के लिए वन उत्पादों, हथकरघा और हस्तशिल्पों के आधार पर ऊंचा उठाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें मुख्य धारा में लाना उनकी प्राथमिकता है। इस मौके पर ट्राइफेड के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि 2 लाख करोड़ की जनजातीय अर्थव्यवस्था जल्द ही दोगुनी हो जाएगी। लोहरदगा जिले में संकट के इस समय में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 39 केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में अब तक 5,53,328 लोग भोजन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लोहरदगा जिला के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों सहित शहरी क्षेत्र में स्थित इन दाल भात केंद्रों में प्रवासियों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। जरूरतमंद लोग वहां पहुंचकर निःशुल्क भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इन केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। जरूरतमंदों में काफी खुशी देखी जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयार भोजन की व्यवस्था की गई है वह उनके लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक निःशुल्क भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 70 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं।
वहीं 77 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 2364 हो गई है। वहीं कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 73% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 77 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 1724 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 624 है। कल धनबाद से 21, सरायकेला से 11, पूर्वी सिंहभूम से 10, पश्चिमी सिंहभूम से 1, गुमला और बोकारो से 5-5, हजारीबाग से 3, चतरा से 2, गिरिडीह से 1, देवघर से 1, कोडरमा से 1, साहिबगंज से 6 और रांची से 3 संक्रमित मिले हैं। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमण से जेल को मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। अब प्रत्येक कैदी को कोविड-19 जांच के बाद ही जेल भेजा जा रहा है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल आधा दर्जन से अधिक कैदियों और बंदियों को कोरोना जांच के बाद उन्हें जेल भेजा गया। कोरा थाना के पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार आर्य ने बताया कि बरही की घटना से सबक लेते हुए जांच कराकर कैदियों को जेल भेजा जा रहा है। बताते चले कि बरही में एक वारंटी की गिरफ्तारी के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। इसके बाद बरही थाना को ही कंटेनमेंट जोन बनाया गया और थाना प्रभारी सहित सभी अधिकारियों को आइसोलेट कर उनकी जांच की गई। इधर सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज ने भी बताया कि अब सभी कैदियों और बंदियों की जांच के बाद उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जेल में आइसोलेशन वार्ड बना है, वहां कैदियों को रखने के बाद ही फिर सेल में भेजा जाता है। देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 3 लाख से अधिक कोरोना के रोगी इलाज के बाद ठीक हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हो गई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। देश में लगे कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से जहां देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है, इस वजह से कई कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं धनबाद में कोल इंडिया की इकाई कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल को इस दौरान 918 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यह मुनाफा वित्तीय वर्ष 2019-20 का है। इसकी जानकारी खुद वित्तीय निदेशक समीरण दत्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। कोविड रिमूवल में काफी ध्यान दिया है एंड ओवरबर्डन रिमूवल बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हम लोग को ऑलमोस्ट 15-16% ग्रोथ में चल रहा है प्रीवियस ईयर। लगातार जो घाटे था वो परिस्थिति काफी बदल गई। मैनेजमेंट हैज टेकन 2-3 स्टेप्स है उससे। एक तो है कॉस्ट कर्टेलमेंट एंड कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये मेन है। दूसरा है ग्रेड रियलाइजेशन को बढ़ाया जाना। इसलिए आप देखे होंगे कि हम लोग क्रशिंग के ऊपर इतना जोर दिया। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिस मोमेंट आ जाएगा और क्रशिंग जिस मोमेंट हम लोग ऑल परवेसिव कर पाया तो हमारा ग्रेड रियलाइजेशन ऑटोमेटिक कोर्स में अच्छा होने लगा। कोयला मार्केटिंग को ब्रॉड बेस करना चाहते हैं हम लोग। कोल इंडिया से ये भी मांगे हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी एलोकेशन हम लोग को दिया जाए, क्योंकि हम लोग का कोल जो कोकिंग कोल है इट्स डायरेक्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कोल। 30 करोड़ ग्रॉस ड्यूज है, विभिन्न मेजर है 1200 करोड़ डीवीसी। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के अनाज व्यवसायी अरुण शाह की अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी है। फिरौती के लिए 30 लाख रुपए मांगे गए थे। अरुण शाह को मुक्त कराने के लिए बरहेट पुलिस पर कल अपराधियों ने हमला कर दिया था। एक एएसआई को पेट में गोली लगी थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें रांची लाया गया है। हमारे साहिबगंज संवाददाता ने बताया कि व्यवसायी अरुण शाह की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर शव को बोरियो थाना क्षेत्र के छोटा बरमसिया में फेंक दिया था। सुबह ग्रामीणों ने शव देख बोरियो थाना को सूचना दी। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा और थाना प्रभारी सहित पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। मौसम विभाग ने पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और गोड्डा समेत कई जिलों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश और वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है। रांची स्थित मौसम विभाग के निदेशक एसटी कोटाल ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में कल से 2 जुलाई तक मध्यम और हल्की बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा और झारखंड में मिल रही पर्याप्त नमी से बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वे मां भारती के गौरव और सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे।
झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2364, 1724 हुए स्वस्थ। और कोरोना संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन के दौरान भी धनबाद में कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को 918 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।